पतंग जनरली जो आप लोग देखते हैं कि मार्केट में जो मिलती है उड़ाने वाली, या कभी आप लोगों ने खुद पतंग बनाई है, तो पतंग क्या आपने सही बनाई है, अच्छी डिजाइन में बने, वो नहीं इंपॉर्टेंट होता है। पतंग का जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है ना, अगर वो आपने अप्लाई कर दिया तो पतंग सही से उड़ेगी। अब आज से जान लीजिएगा, पतंग बनेगी तो उसका ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट क्या क्या हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये ऐसे मान लीजिए पतंग हमने बनाया, ए है पतंग। अब इस पतंग का कॉन्सेप्ट समझना, ए है, बी है, सी है, डी है, 4 शीर्ष बिंदु इसके हो गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप कभी पतंग बनाइएगा अपने हाथ से, ध्यान से देखिएगा, ए इसके बराबर रखिएगा, कभी बराबर इधर उधर मत करिएगा। उड़ाया बनाया नहीं, हम तो ना उड़ाए ना बनाए, लेकिन यहाँ पढ़े हैं। सुनिए, यह इसके बराबर हमेशा होना चाहिए, यह इसके बराबर होना चाहिए, यह इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा कि ए बी बराबर जो होगा वह ए डी होगा, अर्थात ए डी बराबर ए बी होगा। दूसरी बात हमने कहा कि जो सी डी है सी बी या बी सी के बराबर हो गया, मतलब हम कह सकते हैं कि डी सी बराबर बी सी है, मतलब यह इसके बराबर हो वह उसके बराबर हो। दूसरी बात, तभी पतंग आपकी अच्छी बनेगी। और कोण का भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहां से अगर एक लेंथ ड्रा करें तो डायगोनल AC है, डायगोनल BD है। यहाँ पर AC और BD बराबर नहीं हो सकते हैं, डायगोनल कभी भी बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। काटने का मतलब ये नहीं समझ विभाजित कर दिया, काटेंगे केवल समकोण पर। जब समकोण पर ये लोग काटेंगे तो जहां पर काटेंगे, मान लो O है, ये कंफर्म होगा कि इस समय, ध्यान से देखना, जब समकोण पर काटेंगे तो DO बराबर OB होगा, मतलब यह जो है पार्ट इसके बराबर होगा, DO बराबर OB होगा। साथ साथ यह कोण जो, अब देखिए, 2 सर्वांगसम त्रिभुज भी बन जाएंगे। कौन कौन से? इस समय 2 सर्वांगसम त्रिभुज बन जाएंगे। एक त्रिभुज हो जाएगा जो हमारे पास है, एक तो उधर ही सर्वांगसम ऊपर की तरफ भी बनेगा। क्या बनेगा सुनिए, एक तो ये बनेगा कि जो ट्रायंगल ADO है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABO के, मतलब यह त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो जाएगा। इसका मतलब यहां से क्या अपडेट आपको दिखेगा कि कोण जो हमारा DAO है, DEO मतलब दिस वन, बराबर हो जाएगा कोण BAO के, मतलब इसके बराबर हो जाएगा यह कोण। दूसरा पार्ट, यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये सब अगर आप अप्लाई करोगे किसी त्रिभुज में, तभी वह पतंग अच्छे से, चतुर्भुज में तभी वो अच्छी पतंग बनेगी। कोण ADO बराबर कोण क्या हो जाएगा बताएं, ABO। मतलब ध्यान से देखिएगा कि ये तो पहले इसके बराबर था, यह रेखा इसमें कॉमन हो गई, यह समकोण है। अब ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो गए, सर्वांगसम हुआ तो यह भाग इसके बराबर होगा और यह भाग जो है भैया इसके बराबर हो जाएगा, और यह पार्ट तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया बराबर था। इसके साथ साथ एक सर्वांगसमता और दिखेगी, वो भी आप नोट कर लीजिए। जो त्रिभुज हमारे पास क्या बना, त्रिभुज DOC, वह सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOC के। यह दोनों भी देखिए सर्वांगसम, मतलब यह त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया। आपको पता है यह इसके बराबर है, यह कॉमन है, यह भुजा बराबर है, यस 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 से ऑटोमेटिकली सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो बचे जितने भाग है, जैसे यह कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण क्या हो जाएगा, CDO बराबर कोण CBO, मतलब यह इसके बराबर, यह भाग इसके बराबर हो जाएगा, यह कोण इसके बराबर होगा। मतलब आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, कोण DCO बराबर कोण BCO। इस तरह से कोणों का बराबर हमने आपको बता दिया, बाकी एक 90 डिग्री तो है ही है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यही पतंग है। अगर आप इस प्रकार का मेजरमेंट कहीं से करके कोई पतंग का निर्माण करेंगे, तब तो आपने सही पतंग बनाई है, नहीं तो पतंग ही गलत है। पतंग तब उड़ेगी नहीं अगर अच्छे से नहीं बना दिया आप लोगों ने। तो यह प्रोसेस है पतंग बनाने का। आज से जब कभी पतंग कोई बनाए तो आप उसको पूरा इंस्ट्रक्शन दीजिएगा। कैसे दीजिएगा, मैं दे रहा हूँ, भैया ये इसको बराबर रखो, चलो नाप लिया, इसको बराबर रखो, ठीक है, और दोनों को बराबर मत कर देना, चतुर्भुज बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, रोम्बस नहीं बनाना है। ये देखिए A बना, अब सही पतंग बनी। अब पतंग बनी तो इसको सही से मिलान करो, ये मिलान किया हम लोगों ने। ध्यान देना है कि यहाँ समकोण बने, A इसके बराबर रहे, कम ज्यादा की बात ना आए, ठीक है। यह इस कोण के बराबर हो, यह इस कोण के बराबर हो, यह इस कोण के बराबर हो, यह इस कोण के बराबर हो। अगर इतना आपने जनरेट कर दिया तो सही पतंग आपकी बन गई। नहीं, हम कभी उड़ाए नहीं पतंग, जो है डायमंड शेप है बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपने पतंग को जनरेट कर दिया, पतंग को बना लिया।